और नाहर की दुनिया हुई खत्म। रुचिता और रूहान ने मिलकर रूही और नाहर को मिलाने की खाई कसम। तभी खाटू श्याम बाबा का हुआ चमत्कार। पास आई रूही और नाहर। तभी दादी की सभी चालों का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूही जैसे ही कैफे से बाहर निकलती है उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ नाहर भी उसी रास्ते पर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर होते हैं, लेकिन किस्मत फिर एक बार उनके साथ खेल खेल जाती है। तेज हवा चलती है और रूही का दुपट्टा उड़कर सीधे नाहर के चेहरे पर आ गिरता है। नाहर कुछ पल के लिए उस दुपट्टे को हाथ में पकड़कर खड़ा रह जाता है। उसे उस दुपट्टे से एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। नाहर मन ही मन सोचता है, ये खुशबू ये तो बिल्कुल रूही जैसी है। लेकिन जब तक वह दुपट्टा हटाकर सामने देखता, तब तक रूही वहां से जा चुकी होती है। उधर रूही भी अपनी गाड़ी में बैठते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है। उसे भी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना उसके आसपास था, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले वह उस एहसास को नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच कैफे से फोन आता है, मैम जल्दी आइए, कैफे में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। रूही घबरा जाती है, क्या हुआ? लेकिन फोन कट जाता है। अब रूही की चिंता और बढ़ जाती है। वह तेजी से कैफे की तरफ निकल पड़ती है। जब वह कैफे पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ लोग कैफे में हंगामा कर रहे होते हैं। एक ग्राहक आरोप लगा रहा होता है कि उसके खाने में कुछ खराब चीज मिली है। रूही तुरंत आगे बढ़ती है, आप शांत हो जाइए, मैं पूरी बात सुनती हूँ। लेकिन वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा कैफे बंद होना चाहिए, मैं सोशल मीडिया पर सब बता दूंगा। रूही समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वह किचन की जांच शुरू करती है। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर खाने में गड़बड़ी की है। रूही के मन में तुरंत शक पैदा होता है, आखिर कौन मेरे कैफे को बर्बाद करना चाहता है। उधर दादी को भी इस पूरे मामले की खबर मिल जाती है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, अब शुरू होगा असली खेल। असल में कैफे में हुई सारी गड़बड़ी के पीछे दादी का ही हाथ होता है। वह नहीं चाहती कि रूही अपनी मेहनत से आगे बढ़े और फिर कभी नाहर की जिंदगी में वापस आए। दादी अपने आदमी से कहती है, ध्यान रखना, रूही की हर खुशी खत्म होनी चाहिए। इधर रुचिता स्कूल से घर लौटती है। वह अपनी माँ को परेशान देखकर पूछती है, मम्मा क्या हुआ? रूही मुस्कुराने की कोशिश करती है, कुछ नहीं बेटा। लेकिन रुचिता समझ जाती है कि उसकी माँ बहुत बड़ी परेशानी में है। उसी रात रुचिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, भगवान जी मेरी मम्मा की सारी परेशानियां दूर कर दो। दूसरी तरफ रूहान भी अपने घर में बैठा उदास होता है। उसे बार बार रुचिता की बातें याद आ रही होती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि रुचिता और उसकी माँ का उसकी जिंदगी से कोई गहरा रिश्ता है। रूहान अपने कमरे में रखी नाहर की पुरानी तस्वीर देखता है, फिर धीरे से कहता है, पापा क्या सच में मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? उसी समय नाहर कमरे में आ जाता है। वह रूहान के चेहरे की उदासी देखकर पूछता है, क्या सोच रहे हो बेटा? रूहान कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, अगर कोई इंसान बहुत सालों बाद वापस आए तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? नाहर इस सवाल को सुनकर चौंक जाता है। उसे तुरंत रूही की याद आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, कभी-कभी हालात इंसान को दूर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर दूर जाने वाला गलत हो। रूहान ध्यान से नाहर की बात सुनता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके पापा के दिल में आज भी कोई अधूरापन है। उधर दादी एक नई चाल चलने की तैयारी कर रही होती है। उसे पता चल चुका होता है कि रूहान और रुचिता की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। दादी समझ जाती है कि अगर दोनों बच्चे ज्यादा करीब आ गए तो वह सच तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वह फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर दोनों को अलग करना होगा। अगले दिन स्कूल में एक नई प्रतियोगिता की घोषणा होती है। रूहान और रुचिता दोनों उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन तभी दादी स्कूल प्रशासन पर दबाव डालकर रूहान का नाम प्रतियोगिता से हटवाने की कोशिश करती है। जब यह बात नाहर को पता चलती है तो वह गुस्से में आ जाता है। कोई भी मेरे बेटे के सपनों को नहीं तोड़ सकता। पहली बार नाहर दादी के फैसले का खुलकर विरोध करता है। दादी हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि धीरे-धीरे नाहर उसके हाथों से निकलता जा रहा है। उधर रूही भी कैफे की साजिश का सच जानने के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। उसे सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरानी से कहती है, ये तो दादी का आदमी है। अब रूही समझ चुकी होती है कि उसकी हर परेशानी के पीछे दादी का हाथ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं। वह खुद से वादा करती है, अब बहुत हो गया, इस बार मैं हर सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। उधर नाहर भी अपनी तरफ से पुराने राज खोलने की कोशिश शुरू कर देता है। उसे महसूस होने लगा है कि रूही अचानक उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी।
और जैसे जैसे सच के धागे जुड़ने लगते हैं, दादी की बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रूही और नाहर फिर से मिल गए तो उसके सारे झूठ और साजिशें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब किस्मत भी रूही और नाहर को मिलाने की तैयारी कर चुकी होती है। जल्द ही एक ऐसा मौका आने वाला है जहां वर्षों से बिछड़े दोनों दिल आमने सामने होंगे। और इस बार शायद कोई दुपट्टा, कोई दूरी और कोई साजिश उन्हें एक दूसरे को पहचानने से नहीं रोक पाएगी। दरअसल रूही जैसे ही कैफे से बाहर निकलती है, उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती है। उसे बार-बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ नाहर भी उसी रास्ते पर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर होते हैं, लेकिन किस्मत फिर एक बार उनके साथ खेल खेल जाती है। तेज हवा चलती है और रूही का दुपट्टा उड़कर सीधे नाहर के चेहरे पर आ गिरता है। नाहर कुछ पल के लिए उस दुपट्टे को हाथ में पकड़कर खड़ा रह जाता है।